Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Students, today we will discuss about chapter number 3, business environment. Students, business environment is the combination of two words, that is business plus environment. Students, environment का meaning होता है surrounding. सराउंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हमारे आसपास अकर्ड होता है, घटित होता है, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। यानी कि जो बिजनेस के आसपास घटित होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स और एक्टिविटीज। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमारे आसपास जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी एक्टिविटीज बिजनेस की होती हैं उन सब का टोटल होता है, एंड विच आर द आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है, जिनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकती, बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट भी करता है। यानी स्टूडेंट्स देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या हुआ, यानी जो बिजनेस के बाहर अकर्ड होता है और जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, उन सभी एक्टिविटीज का, उन सभी फैक्टर्स का जो टोटल होता है उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट के कंट्रोल से बाहर है। यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो बिजनेस इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट include all those factors which influence business and which are present within the business itself। यानी जो बिजनेस के अंदर घटित होते हैं तो और बिजनेस के कंट्रोल में भी रहेंगे, तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस एंड दे हैव नो कंट्रोल बाय द बिजनेस। यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बिजनेस के बाहर घटित होते हैं और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, यानी ये स्टूडेंट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, राइट। तो देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग इतना ही हम करेंगे कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज और ऑल द फैक्टर विच आर बियॉन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यानी कि वही सभी एक्टिविटीज, वही सभी फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते और बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, हम उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स, एक ही बात होती है ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज द टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, अभी आपको यही डिस्कस किया मैंने कि दैट इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is the sum total of all those factors or the forces which are available outside of the business and over which are the business has no control। यानी स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो मीनिंग में बताया था वही सेम बात बोल रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी फोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के बाहर, जो बिजनेस के आउटसाइड अकर्ड होते हैं, एंड दे हैव नो कंट्रोल बाय द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। Students, there are two types of forces, specific and general. Specific forces, these factors affect the firm of an industry separately। यानी देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं, देखिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेस वर्क करते हैं, राइट। अब जैसे गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, पेपर इंडस्ट्री के लिए कोई लॉ बना दिया। जैसे आजकल पता चल रहा है हमें कि पेड़ बहुत सारे काटे जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके लिए लेकर कोई लॉ बना दिया। तो जो ये इफेक्ट करेगी, ये केवल पेपर इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलेंगे। यानी कि जो केवल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करता है, दैट इज द स्पेसिफिक, राइट। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई कस्टमर है, सप्लायर है, इन्वेस्टर है, कॉम्पिटिटर फर्म है, ये है। यानी कि अगर मान लो हम बात करें किसी इन्वेस्टर की, अगर कोई इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी और में नहीं करता, तो उस जो जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके जो शेयर्स हैं वो जो वैल्यू उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेपरेट
फोर्सेस बोलेंगे। और जनरल फोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हर बिजनेस को इक्वल तरीके से, इक्वल टाइप से इफेक्ट करे। दिस फैक्टर अफेक्ट ऑल द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली, यानी कि जो सभी बिजनेस को इक्वली इफेक्ट करेगा उसको हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन है, वो सभी जो ये डायमेंशन है स्टूडेंट्स, ये सभी इनको इक्वल रूप से इफेक्ट करेंगे। दैट इज द जनरल फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे देखिए, मैं बात करूं, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उनका हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा, और जो वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएंगे, यानी कि क्वालिटी परचेज करेंगे। तो क्या हुआ, देखिए एक इफेक्ट हुआ यानी कि उनकी इनकम बढ़ी, तो दूसरा क्या इफेक्ट हुआ कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करना शुरू कर दिया। तो दैट इज द इंटर रिलेटेडनेस, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। देखिए डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, चेंज होना। डायनेमिक का मतलब आप बोल सकते हो चेंज, यानी कि हमें पता है जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कभी फैशन चेंज हो रहा है, कभी लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, कभी कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया हुआ है। तो दैट इज द डायनेमिक। स्टूडेंट्स, इसने बताया बिजनेस इन्वायरमेंट इज द डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो स्टूडेंट्स, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमारा वो स्टैटिक नहीं होता, फिक्स नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकते हैं, कि कस्टमर के टेस्ट को लेकर हो सकते हैं, उनके प्रेफरेंस को लेकर हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकते हैं। दैट इज द डायनेमिक नेचर। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, यानी कि स्टूडेंट्स हमें पता है फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, और फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने बताया बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, यानी फ्यूचर में क्या हैपनिंग होने वाली है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप इसकी प्रिडिक्शन करने में, आप इसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं बट एक्यूरेटली आप नहीं कर सकते। देन स्पेशली व्हेन इन्वायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, जैसे अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोई फैशन इंडस्ट्री का। अब फ्यूचर में, अब जैसे अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो आजकल कैजुअल वियर का टाइम चला हुआ है। अब हमें आगे जाके नहीं पता कि आगे कौन सा फैशन आएगा, तो ये फ्यूचर अनसर्टेन है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई बिजनेस जितना उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेगा वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। इन environment comprise of many factor, all these factor are related to each other। यानी स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है। जैसे अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, इकोनॉमिक फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, राइट स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तो इन सभी से फैक्टर जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है वो सबसे मिलकर बना है, और ये सभी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखिए स्टूडेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हर कंट्री का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो जिस कंट्री में लोग रहते हैं वहाँ के रिलीजन अलग होते हैं, इनकम अलग होते हैं, लोगों के टेस्ट अलग होता है, लोगों की थिंकिंग अलग होती है, इनकम सोर्सेज अलग होते हैं। तो ये कह रहा है जो बिजनेस इन्वायरमेंट है दैट्स द डिपेंड ऑफ द कंट्री टू कंट्री, दैट इज द डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इंडिया की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, चाइना की अलग है, अमेरिका की अलग है। तो स्टूडेंट्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो सभी का अलग अलग है, और सभी का जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर रीजन की बात करें, जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदू रिलीजन है। तो इंडिया में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हिंदू रिलीजन में अगर देवी देवताओं की बात करें तो जो यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ बिकेंगी वो अलग अलग बिकेंगी। और अगर अमेरिका की बात करें तो जो इंडिया में मूर्तियाँ बिकेंगी वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं सेल होंगी। तो ये क्या है, ये दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है, राइट स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसकी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी स्टूडेंट्स देखिए, हर बिजनेस के पास अपने अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, थ्रेट्स भी होते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फर्म को क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके और जो उसके एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहले लेने हैं, कंपैरिजन देन अदर कॉम्पिटिटिव फर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मींस द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड एंड चेंज दैट विल हेल्प टू इंप्रूव द फर्म परफॉर्मेंस। यानी स्टूडेंट्स अभी इसमें यही बताया कि जो बिजनेस है वो अपनी उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे अगर हम मारुति उद्योग की बात करें, मारुति ने क्या किया, मिडिल फैमिली की जो मिडिल फैमिलीज होती हैं उनकी ज़रूरतों को पहचाना और जो छोटी कारें हैं उनको बनाना शुरू किया। जबकि और कंपनीज ने वो कार बाद में बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले मारुति ने बनाना शुरू किया। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, इन्वायरमेंट को स्कैन किया एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं लूँ, अगर आपको ध्यान हो तो जैसे आजकल आता है मोबाइल फ़ोन्स में, अगर हम नया कोई भी सिम खरीदते हैं तो उसमें जो इनकमिंग आती है वो कई कई साल की आती है, राइट। तो ये आपको ध्यान हो तो सबसे पहले एयरटेल ने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था। पहले जब क्या होता था, पहले एक एक महीने का जो रिचार्ज था इनकमिंग का 200 रुपये के करीब का रिचार्ज होता था, राइट। और उसमें जो टॉक टाइम वैल्यू थी वो कुछ भी नहीं मिलती थी, राइट फ्रेंड्स। तो एयरटेल ने क्या किया, सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और उसने स्टार्टिंग में 1100 रुपये में, 1100 रुपये में 5 साल की वैलिडिटी का प्लान दिया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने इसको फॉलो किया। तो आज आपको सिचुएशन पता है कि जब हम नया सिम परचेज करते हैं तो उसमें कई साल की वैलिडिटी फ्री आती है। तो स्टूडेंट्स ये होता है फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि जो बिजनेस के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फर्स्टली जो कंपनी आइडेंटिफाई कर लेती है तो वो और कंपनी से पहले फर्स्ट मूव बन जाती है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमारे पास अपॉर्चुनिटी होते हैं उसी प्रकार से एक बिजनेस के पास थ्रेट्स भी होते हैं। यानी कि बिजनेस को क्या करना है, जो थ्रेट्स आने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके और जो वार्निंग सिग्नल है उनको, यानी जो लॉस होने वाले हैं उनको कम करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा बिजनेस एनवायरनमेंट अलोंग विद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो ब्रिंग थ्रेट्स। The proper knowledge and the understanding about the environment help the business enterprises to identify the possible threat in future। यानी जो फ्यूचर में थ्रेट्स आने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, करना होता है, और जो हमारे लॉस होने वाले हैं उनको कम करना होता है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स हम अगर एग्जांपल लें, अगर कंपनी को ये पता चल जाता है कि जो और दूसरी कंपनी हमारी जो कॉम्पिटिटर हैं वो फॉर्म में एंटर कर रही हैं, मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वो हमारे सब्स्टिट्यूट के रूप में कंपनी में जो मार्केट में है वो एंटर करने वाली है, तो जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए ये एक सिग्नल है, थ्रेट्स है, वार्निंग सिग्नल है कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वो अपनी जो कॉस्टिंग है उसको कम करें, जो एडवर्टीजमेंट है उनको और ज़्यादा अग्रेसिव करें, तभी वो मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स उनके लिए थ्रेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं और मार्केट में स्टैंड करने के लिए उनको कम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ए बिजनेस फर्म असेंबल वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वाटर एक्स्ट्रा। यानी स्टूडेंट्स इसने ये बताया कि एक बिजनेस जो है बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है, और जो ये रिसोर्सेज हैं हमें मार्केट से ही मिलते हैं, सोशल से ही मिलते हैं। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, पैसा है, मशीन्स हैं, वाटर हैं, पावर हैं, और इनको यूज करके कंपनी कुछ ना कुछ आउटपुट भी देती है, राइट। और उस आउटपुट में वो क्या देती है, सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर, कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज देती है, टैक्स का पेमेंट करती है गवर्नमेंट को, एंड रिटर्न ऑन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कुछ ना कुछ डिविडेंड भी इन्वेस्टर को पे किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। स्टूडेंट्स आपको पता है रैपिड का मतलब होता है क्विकली चेंजेस। दिस डेज बिजनेस इज बीइंग रन इन अ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें काफी कुछ चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। वेरियस फैक्टर कनेक्टेड विद बिजनेस, दैट इज कंपटीशन, फैशन, नंबर ऑफ कस्टमर, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा आर चेंजिंग क्विकली।
देखिए स्टूडेंट, जो फैशन है, कॉम्पिटिटर हैं हमारे, जो कस्टमर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सोशल इन्वायरमेंट है, लोगों का टेस्ट है, उनके प्रेफरेंसेस हैं, कस्टमर इनकम है, ये स्टूडेंट्स काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, क्विकली चेंजेस हो रहा है, राइट। एंड चेंजेस डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज द रैपिडिटी टू द चेंज। इट मीन्स दैट if the speed of the change it a little less, it can be faced with comparative ease, but to face the rapidly of change is very difficult task। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि चेंज होना इतना इफेक्ट नहीं करता जितना बार बार चेंज होना इफेक्ट करता है बिजनेस को। अगर थोड़ा चेंज होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट उस चेंज की अगर स्पीड बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे अगर हम मॉनिटर की बात करें, कंप्यूटर मॉनिटर की, पहले कंप्यूटर मॉनिटर अलग होता था, अब आजकल क्या होगा, एलसीडी और कंप्यूटर मॉनिटर एक ही बन गया है। तो कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स, एलसीडी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एलसीडी के रूप में भी काम कर सकता है और कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में भी काम कर सकता है। जबकि कंपनी ने क्या किया, जो सीआरटी मॉनिटर थे यानी कंप्यूटर के मॉनिटर थे, उनको बनाना बंद कर दिया, उसकी जगह एलसीडी को बनाना शुरू कर दिया। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों मिलते हैं फर्म को, और उनको अंडरस्टैंड करके, उनको एनालाइज करके हम फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें फर्म के में फ्यूचर के लिए क्या करना है, राइट। हम उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो पॉलिसी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब एक बिजनेस जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को पूरा स्टडी कर लेता है, उन अपॉर्चुनिटीज को, उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उनके बेस पे जो फ्यूचर में एक्शन लेने हैं, जो फ्यूचर में काम करना है, उनकी प्लानिंग करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। और लास्ट स्टूडेंट्स, हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ये सब का कंक्लूजन हम इसको बोल सकते हैं। एक बिजनेस ने जो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके अपने लॉस होने के चांस को कम कर लिया, तो जो फर्म की परफॉर्मेंस है उसका इंप्रूवमेंट होगा। द फर्म विच आर कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर इन्वायरमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन नॉट ओनली इंप्रूव their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। ये यही बोल रहा है स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया कि सारे बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके जो प्रेजेंटली हमारी इंप्रूवमेंट है उसको ही केवल इंप्रूव नहीं करना, उसको तो इंप्रूव करना ही करना है, बट जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस हमें सक्सेस चाहिए मार्केट के अंदर लंबे समय तक, उसको भी ये हेल्प करता है, राइट स्टूडेंट्स।